नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध लेखिका उमा शर्मा की लिखी कहानी अपना आसमान। तो प्रस्तुत है आज की कहानी अपना आसमान। मैं अब तीसरी मंजिल पर अपने बापू की प्यारी बरसाती में खड़ी हूँ। उन्हें दो ही प्यारी थी, एक मैं वीणा, दूसरी एकांत का सुकून देती है बरसाती। जहाँ एक तरफ मेज पर बापू का अध्यात्म साहित्य रखा रहता था, आज उठकर अलमारी में बंद है। खाली खाली बरसाती में बापू की सूनी चौकी दिल को हिला देती है। यहाँ बैठकर बापू भजन गाया करते। जब जब मन अशांत होता, दुनिया की तमाम झूठी लाग लपेट स्वार्थ भरी बातों से वह दुखी होते, तब मुझे बुलाकर कहते, वीणा, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं समझ जाती, बापू आज फिर उदास हैं। माँ से किसी बात पर विरोध जमा गया होगा, इसीलिए ऊपर जाने का संकेत माँ को नहीं दिया। मुझसे कहने का मतलब और भी होता। सीढ़ियाँ चढ़ना किसी को रास नहीं था। भैया तो कभी घर रहता ही नहीं था। छोटी मालू ऊपर चढ़ने का गुड़ टटोलती। और माँ, मेरे याद में माँ ने कभी बापू की भावनाओं की कदर नहीं की। फिर भला एक प्याला चाय के पानी के लिए इतनी कसरत। वीणा, तेरे डैड तो ऊपर समाधि में चले गए, मेरे से तो इतने जीने नहीं चढ़े जाते। जा, तू ही दिया अपने बापू को चाय, तेरे बापू है ना। माँ बापू का संबोधन इतनी ताकत से करती कि उनका कटीला पक्ष सीधा दिल में चुभ जाता, क्योंकि माँ को पसंद नहीं था कि मैं अपने डैडी को गंवारों की भाषा का शब्द बापू कहूँ। माली की लड़की को बापू कहते देखती और माली हाथ की खुरपी छोड़ बेटी को गले लगाकर कहता, आ गई मेरी बिटिया। मैं भूखी सी ताकती रह जाती। शाम को गार्डन में मैं अपने बापू के साथ बैठी माली और उसकी बिटिया को देख रही थी। बापू बोले, क्या देख रही है वीणा उधर? कुछ नहीं डैडी। तब तक मैं बापू को डैडी ही कहती थी। डैडी, ये माली की बिटिया है ना, कितना प्यारा शब्द बोलती है, मानो जीभ से नहीं अंदर से निकला हो। और माली का प्यार भरा बिटिया कहना। डैडी, क्या आप मुझे बिटिया नहीं कह सकते? ऐसे ही जैसे माली कहकर अपने गले लगा लेता है, जैसे फूलों के पराग से चुरा सारा शहद बिटिया शब्द में उलीच दिया हो। क्यों डैडी? हाँ, कह सकता हूँ, पर एक शर्त, तुमको भी मुझे बापू कहना पड़ेगा। सच? बापू। मैंने उस दिन बाप के अथाह प्यार का स्पर्श किया। बापू कह लिपट गई। लगा इतने साल में मैंने पहली बार बापू को पाया है। अब तक डैडी डैड कहते ऐसा लगता मानो औपचारिकता निभाई जा रही है। दो पवित्र पावन बंधनों के बीच तब से मेरे और बापू के बीच समझौता हो गया। माँ को हमारा संबंध पसंद ना था। छी, माली और तुम दोनों के बीच फ़र्क ही क्या रह गया? एक स्तर के लगते हो। माँ कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी लिखी, अंग्रेजी कल्चर में पढ़ी एक महत्वाकांक्षी महिला थी। अपने घर को उन्होंने मॉडर्न बनाया हुआ था। वहाँ देसी सभ्यता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। भैया बापू को वैसे तो कभी मिलता नहीं था। जब दिखते तो दूर से हाय डैड उछलता, तब बापू शांत आवाज़ में कहते, अभी जिंदा हूँ, पर तुम जल्दी चलता कर दोगे। माँ को भैया का चलन रहन सहन बहुत पसंद था। देखो, अपना रॉबिन पूरा अंग्रेज निकलेगा, क्या फर्राटे में अंग्रेजी बोलता है, अपने स्टेटस की खूब पहचानता है। हाँ, तब ही वह कभी कभार बियर पी लेता है प्यास बुझाने के लिए। बापू का दिल रो उठता। देखो, तुम घाट की तलहटी पर तेजी से चल रही हो, पाँव चूका सीधी भंवर में गिर पड़ोगी। बापू माँ को समझाते, पर उधर कोई असर नहीं होता। बापू कट कर रह जाते। माँ को अब दोनों ही छोटे बच्चों पर गर्व था। मुझे तो केवल बापू की बेटी समझती। यह दोनों बाप बेटी देसी खिचड़ी पकाते हैं, अपनी सभ्यता के पुजारी। देसी खाना, देसी पहनना, देसी रहना। बापू मुझे अपने निकट ज़्यादा पाते थे। वह जब भी उदास होते, मैं उनके निकट होती। अपना दुख टुकड़े टुकड़े करके सुनाते। बापू, माँ ने फिर आज कुछ चाहना की? नहीं बेटी, वह कोई अनोखी थोड़ी मांगती है। जो हर स्त्री की चाहना होती है, वह भी वही इच्छा रखती है। उसकी इच्छा को सम्मान देना मेरा फ़र्ज़ है। बापू माँ से कभी रुष्ट नहीं दिखे। क्या बापू के लिए परिवार में किसी का कोई फ़र्ज नहीं बनता? मैंने माँ से पूछा था। बनता है, तभी तो तेरे पीछे मैं निश्चिंत हो घूम फिर लेती हूँ। एक बार माँ घूमने में इतनी व्यस्त हो गई कि 2 दिन तक घर नहीं लौटी। बापू बुखार से तप रहे थे। वहीं ऊपर बरसाती में पड़े बस एक नज़र आसमान के शून्य में टिकाए खो जाते। वीणा, यह आसमान कितना दूर होगा?
यहाँ से? अगर कोई जाना चाहे तो कितना वक्त लग सकता है? 50 साल से चलता रहा हूँ, तब कहीं अभी 3 मंजिल पहुँचा हूँ। उनकी आंखें भीगी होती, उसका मर्म मेरे को आहत कर देता। बापू, ऐसा क्यों सोचते रहते हो? बेटी, तुम्हें मेरे पास बैठना अच्छा लगता है? रॉबिन मालू तो कभी मेरे पास ऊपर नहीं आते, महीनों हो जाते हैं। दोनों बच्चों की शक्ल देखे, तू नहीं होती तो कितना अकेला होता। बापू, नीचे चलोगे? मैं बात का रुख मोड़ देती। बापू 1 हफ्ते से ऊपर ही रह रहे थे, नीचे? बापू कुछ सोच हंस पड़े। वीणा, एक दिन तेरी माँ ने कहा था आदमी को सदा ऊपर देखना चाहिए, तभी वह जीवन में इतनी तरक्की कर सकता है। तब मैंने कहा था नीचे देखकर चलने वाला व्यक्ति कभी जीवन में ठोकर नहीं खा सकता, और जीवन की ठोकर बहुत खतरनाक कष्टप्रद होती है। फिर बापू आप ऊपर क्यों आ गए? माँ तो नीचे रह गई। बापू इस बात को टाल गए। तू नीचे चलने को कह रही थी ना? हाँ बापू, नीचे। मैं आज आपको गरम गरम फुलके खिलाऊंगी। क्या तेरी माँ कहीं गई है? हाँ। तब जल्दी ले चल मुझे। देख, आज वही साग चने की पनपती रोटी बनाएगी ना? माँ ने एक बार उकताते हुए कहा था। वीणा, तेरे डैडी, ओह सॉरी, आई मीन योर बापू की पसंद से तो मैं परेशान हो गई। वक्त देखते हैं न किसी की परेशानी, बस थाली बैठे बैठे हुक्म चला देते हैं। पानी के हाथ की कुरकुरी रोटियां बना दो। इधर शाम को घर पर किट्टी पार्टी है, उसकी तैयारी करती है, और ये हैं कि अपना वही पुराना स्वाद टटोल रही हैं। दुनिया खाने पीने के मामले में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अगर किट्टी पार्टी में कोई कमी रह गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। मिसेस चोपड़ा की पार्टी अभी तक सबसे अच्छी रही है। माँ अपनी व्यस्तता को कम, बापू की पसंद से ज़्यादा दुखी परेशान दिख रही थी। माँ, ऐसा करो, यह रोटियां साग मुझे सिखा दो, फिर ना तुम थकोगी और ना बापू को अपने पसंद के भोजन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माँ बहुत खुश हुई। हाँ, यह तो ठीक कहती है। अपने बापू का ध्यान बेटी ना रखेगी तो भला कौन रखेगा? मैं फिर बेफिक्र हो जाऊंगी। माँ इस कदर बेफिक्र हो गई कि उन्हें महीनों हो जाते बापू से मिले, देखे, उनके हालचाल पूछे। एक दिन खाने की टेबल पर मुझे भी बैठा देख पूछ लिया, अरे वीणा, तुम? वो तुम्हारे डैडी? मैं हमेशा बापू के साथ बरसाती में भोजन करती थी, उस दिन मुझे अपने साथ देख तीनों चौंक गए। माँ, मुझे लगता है आप बार बार मुझे बापू की जगह डैडी कहने के लिए प्रेस कर रही हो, जबकि आपको पता है मुझे डैडी शब्द से अधिक बापू में आत्मीयता महसूस होती है। ओह नो, सॉरी, वो मेरी आदत पड़ गई है ना, रॉबिन मालू कहते हैं ना, इसलिए। तुम जो चाहे कहो। हाँ, मैं कह रही थी तुम्हारे बापू कैसे हैं? बीमार थे शायद, ऐसा ही कुछ बता रही थी तुम अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने खाना पीना खा लिया? मैं माँ के चेहरे पर पड़ी पाउडर की मोटी परत को उखाड़कर एक पत्नी का नाजुक कोमल प्रेम रूप देखना चाहती थी। क्या यह शब्द पत्नी के मुंह से निकल सकते हैं अपने पति के लिए? वह पत्नी वाला स्वरूप माँ में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। क्या देख रही है ऐसा आँख फाड़ कर? क्या पहले कभी माँ को नहीं देखा? माँ को तो पहले ही देख चुकी थी, पर आज पत्नी को भी देख लिया। मैं बुदबुदा कर रह गई। बापू यहाँ हैं? कहाँ? वह तो 5-6 दिन पहले रघुनंदन अंकल के साथ गांव अकोला गए हैं। अरे, मुझे बताकर भी नहीं गए? अपनी पत्नी को कहकर जाना भी जरूरी नहीं समझा? यह रघुनंदन उनकी जान को पड़ा है। जब देखो गांव गांव, क्या रखा है अब वहाँ? माँ, बापू को वहाँ सुख मिलता है, शांति मिलती है, दिली सुकून हासिल होता है। जाने दिया करो ना। अच्छा है, कुछ दिन घूम आएंगे। इस कन्फोर्ड शोर चिल्लपों से दूर रहकर उनका मन बदल जाएगा। कह रहे थे इस बम्बई में कितनी गर्मी है, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, कल कारखानों से निकले विषैले धुएं ने साफ शीतल हवा को तपाकर गर्म कर दिया है। मैं खुली हवा में पेट भर सांस लेने को तरस गया हूँ। कितना भपका निकला है यहाँ जर्रे जर्रे से। सच कहते थे बापू, यह सच्चाई मैंने भी देखी थी। बापू हमेशा शाम को या सुबह सूर्योदय से पहले शिवाजी पार्क शमशान भूमि जाते। एकदम खुला वातावरण, हवा अपने आप ठंडी होकर बहती। बापू किसी चिता को जलते देख कहते, कितनी अपार शांति से भरपूर पसारे सो गया इस मिच्चे ठिसे शहर में। भाग्यवान है यह जीव, यह पूर्ण है और मैं अभी दूर। शिला पर बैठ हरिओम का भजन बड़ी तन्मयता से गाते। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया। आंख बंद कर झूम उठते, आंखों से धारा बहने लगती। आसपास चलते लोग उनके गले की आवाज़ या आवाज़ की कशिश से पल को थम जाते। उनकी वेशभूषा की सादगी देख
ऐसा भ्रम होता कोई साधु भक्ति लीन है। दया भाव से चंद सिक्के उछाल देते। पहले दिन 1 रुपये का सिक्का घर लाए, तब बहुत हंसे थे। देख बेटी, आज तेरे बापू की तरक्की हो गई। लोग उसे साधु समझने लगे। वह रुपया सदा अपने पास रखते। यह शमशान का प्रसाद है, शमशान जहाँ मानव संपूर्ण शांति विश्राम पाता है। उन्होंने अपना रहन सहन एकदम सादा निर्मल कर लिया था। बम्बई जैसे शहर में घर आधुनिक सुख सुविधा संपन्न था। यह सब माँ की जिद के कारण था, वरना बापू तो पहाड़ों में बसना चाहते थे, किंतु माँ को पत्थरों से घिरा माहौल घबराहट देता था। माँ ने जो जो चाहा बापू ने अपना आप मिटा कर दिया, पर बापू को हम सब बच्चों ने माँ ने एक पत्नी के रूप में क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। खाली दामन लिए चले गए बापू। भौतिक सुख से माँ ने एक आलीशान ड्राइंग रूम बनवाया था, ठीक फिल्मों की तरह। फिल्म का नाम याद नहीं, उसी तरह का ड्राइंग रूम बनवाने के लिए माँ बापू को कई बार फिल्म दिखाने ले गई थी। हमें भी अच्छा लगता था। सजा संवरा लंबा चौड़ा कमरा। इंटरवल होने पर बापू उठकर चल दिए। माँ टोकती तो कह देते, तुम्हारा ड्राइंग रूम तो देख लिया, अब घर जाकर नक्शा बनाना है। माँ के सजे संवरे ड्राइंग रूम के कोने में बापू ने अपने बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी लगवाई हुई थी। माँ ने कई बार कहा, यह चौकी यहाँ से हटा दो, बेशकीमती सोफ़े दीवान के साथ एकदम बेमेल लगती है। जैसे मैं और मेरे बेमेल विचार बापू की जुबान से पल भर में निकलते निकलते रह जाती। बापू ने कह रखा था, अगर इस ड्राइंग रूम में किसी आने जाने वाले मेहमानों से मेरा परिचय करना है तो मैं इसी चौकी पर ही बैठकर मिलूँगा, वरना ऊपर बरसाती में लाया करो मुझसे मिलवाने। एक बार माँ की सहेली के पति कुलभूषण अंकल ने मृगछाला बिछी चौकी को देखकर कहा था, वाह मिसेस जोशी, आपका ड्राइंग रूम तो दोनों सभ्यताओं का अद्भुत संगम है। सच, मृगछाला देखकर इस पर बैठने का तो अपना मन कराया। क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? और श्योर श्योर, प्लीज़ आप उठ जाइए, माँ ने बापू से कहा। क्यों, क्या ये मेरे साथ नहीं बैठ सकते? नहीं नहीं, आप मत उठिए, मैं तो आपका सामीप्य पाना चाहता था। अंकल ने बापू को सम्मान दिया। बापू खुश हुए, कोई कदरदान मिला उनके जज्बातों का। बम्बई जैसे व्यस्त, अपने आप में मस्त शहर में आप जैसा व्यक्तित्व बरसों बाद मिला है। मुझे भी सादगी बहुत पसंद है। मेरा जन्म गांव की माटी में हुआ, वहीं पनपा खेला। यहाँ तनावपूर्ण बनावटी ज़िंदगी से मैं कभी कभी बेहद घबरा जाता हूँ। आप ठीक कहते हैं, न जाने क्यों आज की पीढ़ी गांव के नाम से नाक मुँह सिकोड़ लेती है। अरे यह शहरी लोग यह नहीं जानते, हर व्यक्ति के वंशमूल में कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर गांव से जुड़ा होगा। शहर में जन्म लेने मात्र से या आजीवन बस जाने का मतलब यह नहीं हम गांव से कट गए, अपनी सरजमी से घृणा करने लगे। फिर तो बापू और अंकल की खूब पटने लगी। जब तक बापू की बरसाती में बैठ घंटों मकपच्ची किया करते। माँ ऊपर नहीं जाती थी, पर बरसाती में कुछ न कुछ तब्दीली के लिए बापू से कहती रहती। देखो, अब ऊपर भी लोग आग चले जाते हैं। वहाँ न ढंग की कुर्सियाँ हैं, न कूलर, न कालीन, न अच्छा सा पलंग। क्या कहेंगे यह लोग? देखो मालती, मैंने तुम्हारे इतने बड़े बंगले में से कुछ नहीं मांगा। मुझसे मेरी बरसाती को मत छीनो, उसे अपना कीमती ड्राइंग रूम मत बनाओ। मेरे चले जाने के बाद कुछ भी करना। कुछ दिन और नहीं ठहर सकती? उसके बाद बापू बहुत दिनों तक ऊपर से उतरते नहीं, मानो उन्हें भय था कि अगर वह यहाँ से जरा भी हिले तो कोई उनकी बरसाती ले उड़ेगा। फिर मिलेगा सुदामा की झोपड़ी की तरह आलिशान महल। बापू मौत से पहले 2 महीने बहुत बीमार रहे थे। माँ उन दिनों अपने क्लब के साथ कश्मीर शिमला घूमने गई हुई थी। बुखार की हालत में वह माँ को पुकारते, मालती, तुम्हें कोई कमी तो नहीं रही जीवन में? मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सब सुख दिए हैं, शायद तुम संतुष्ट हो या नहीं, कभी नहीं बताया। मेरा मन यही सुनने के लिए तरसता रहा कि शायद कभी तुम पुलक कर कहोगी कि तुमने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा सुख दिया। पर मालती, तुम आज तक तृषित रहीं और मैं इधर बिल्कुल थक गया, एकदम निचुड़ गया हूँ। बापू के तेज़ बुखार में बड़बड़ाने पर मैंने माँ को पुकारा, माँ कुछ देर के लिए ऊपर आ जाओ, बापू बुला रहे हैं। माँ कई दिनों के बाद घूम कर लौटी थी। थकी होने का बहाना बना माँ ने थोड़ी देर में आऊँगी, थकी हूँ कहकर रात भी गंवा दी। वीणा, तेरी माँ आ गई क्या? बापू थोड़ी देर से पूछ रहे थे। अभी नहीं माँ, बाहर से आई थी। बापू, थक कर लेट गई होंगी, थोड़ी देर में आएंगी। नहीं बेटी, तू अपनी माँ को नहीं जानती, बहुत नाजुक है वह, 3 जीने की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। जब से मैं बरसाती में आया हूँ केवल 1 बार ऊपर आई थी, सांस घुटने लगा था बेचारी का।
वह तभी कह रही थी, मैं अब ऊपर नहीं चढ़ सकती। अगर लिफ्ट लगवा दोगे तब तो आ सकती हूँ, वरना पड़े पड़े सरते रहना है ना। उस समय तेरी माँ चुप हो गई, पर आई कभी नहीं, क्योंकि मैं उसके चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं लगवा सका। बेटा, अब मेरे पास कुछ भी तो नहीं बचा, सब दे चुका तेरी माँ को। वह इसलिए नाराज रहती है, मैं क्या करूँ। बापू बोलते बोलते कई बार टूटते। माँ से बहुत कहा, बापू की खबर लेने कभी तो ऊपर पहुँचाया करो। मेरे बस का रोज़ रोज़ चढ़ना उतरना नहीं। और एक बार माँ ऊपर आई, तब जब बापू और ऊपर चले गए थे। केवल रूखी सूखी सी लग रही थी। नारी का दूसरा रूप श्रृंगार है। श्रृंगार के छीन लेने पर नारी का रूप माधुर्य कितना फीका पड़ने लगता है, यह मैंने तब जाना था। माँ का वह धैर्य रूप देखकर चीख पड़ी थी, नहीं, यह मेरी माँ नहीं हो सकती। गए तो बापू हैं, माँ का रूप नहीं जा सकता। कितनी भयानक शक्ल लग रही थी। सूनी मांग, कुमकुम बिना माथा, सूनी नंगी कलाई। ओह! पीछे आहट पा चौंक गई। माँ, तुम यहाँ बिना लिफ्ट के? मेरा वाक्य अधूरा रह गया। तेरे बापू कहते थे, बिना लिफ्ट के तो मानव हजारों लाखों मील दूर आसमान से परे दूसरे लोक में चला जाता है। फिर तुम अपनी ही बनाई सीढ़ियों को लांग बरसाती तक नहीं आ सकती। वीणा, तेरे बापू की बरसाती सचमुच में मन को शांति देती है। यहाँ से आसमान कितना खुला खुला दिखता है। मैं अब इसी बरसाती में रहूँगी। तो मित्रों, आप सुन रहे थे लेखिका उमा शर्मा द्वारा लिखी कहानी अपना आसमान।